गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन संरक्षण। यह आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लघुतरात्मक प्रश्न में भी आ सकता है और दीर्घात्मक उत्तर में भी इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन संसाधन संरक्षण अर्थात प्राकृतिक वनस्पति अथवा वन प्रकृति प्रदत्त संपदा है जो एक ओर मानव के अनेक उपयोगों में आते हैं तो दूसरी ओर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वनों से अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं जैसे इमरती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, प्लाईवुड, बांस, बैंत, लुगदी, सेलुलोज, पशुओं का चारा, गोंद, रबर, लाख, कत्था, रेशेदार पदार्थ, अनेक प्रकार की औषधियाँ आदि तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में ये अनेक जीव जंतुओं एवं वनस्पति समूहों को प्रश्रय देकर उनकी अनेक प्रजातियों को नष्ट होने से बचाते हैं। विश्व के अनेक उद्योगों को कच्चा माल भी इन्हीं से प्राप्त होता है, जैसे कागज़, लाख, दिया सलाई, पेंट, वार्निश, कत्था, फर्नीचर, जलयान आदि। वनों में अनेक आदिवासी जातियां प्रश्रय पा रही है। वनों के उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज लाभ की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण विश्व की वन संपदा में निरंतर कमी आ रही है। एक समय था जब पृथ्वी के 70% भूभाग अर्थात 12 अरब 80 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन थे, जो वर्तमान में 16% भूभाग अर्थात लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही रह गए हैं। अधिकांश रूप से अशोषित वनों के क्षेत्र ऐसे भागों में हैं जहां आसानी से मनुष्य नहीं पहुंच पा रहा है, फिर भी वह निरंतर प्रयत्नशील है और वनोन्मूलन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वन यद्यपि पुनः उपयोगी होते हैं, यदि उनका नियोजित समयानुसार शोषण किया जाए तो उनका उपयोग निरंतर संभव है, किंतु हमारी स्वार्थपरकता उन्हें समूल नष्ट करने की दिशा में प्रवृत्त है। वनोन्मूलन से होने वाली हानियों का विस्तार से विवेचन में न जाकर हम संक्षेप में इनसे होने वाली हानियां अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना। दूसरा, वायुमंडल में नमी धारण की क्षमता में कमी होना। तीसरा, तापमान में वृद्धि। चौथा, वर्षा में कमी होती है। मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरता में कमी होती है। वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों का नष्ट होती है। अंत में वनों से उपलब्ध उपयोगी पदार्थों का उपलब्ध न होना आदि। उपयुक्त हानियाँ जो है साधारण नहीं होकर इतनी अधिक गंभीर है कि यदि इन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो मानव जाति का भविष्य ही संकट में आ सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आज विश्व के सभी देश वन संरक्षण की ओर ध्यान देने लगे हैं। वन संरक्षण के उपाय, मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वन संरक्षण आज विश्व की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी का कटाव, भयंकर भूस्खलन, प्रलयकारी बाढ़ें, बेहाव सूखा, वर्षा में कमी, पर्यावरण प्रदूषण से आज सभी त्रस्त हैं, जो वन उन्मूलन का परिणाम है। इस दिशा में सभी प्रयत्नशील है, किंतु वन निरंतर कटते जा रहे हैं, अतः उनका संरक्षण अति आवश्यक है। इसके लिए नियोजित प्रयास न केवल सरकारी स्तर पर अपितु सामाजिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी करने होंगे। वन संरक्षण से भी संबंधित कतिपय उपाय अग्रांकित हैं। पहला, नियंत्रित एवं उचित विधि से कटाई की जाए। इसके अंतर्गत वनोन्मूलन का एक प्रमुख कारण विभिन्न उपयोगों हेतु लकड़ी की कटाई है। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 1600 मिलियन घन मीटर लकड़ी का उपयोग विविध कार्यों में किया जाता है। ईंधन के अतिरिक्त
लकड़ी के व्यापारिक एवं व्यावसायिक उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप वनों का तीव्र गति से विनाश हो रहा है। अतः वन संरक्षण हेतु प्राथमिक उपाय नियंत्रित एवं उचित विधि से कटाई करना है, जिससे उनका अनवरत उपयोग संभव हो सके। सामान्यतः लकड़ी की कटाई की 3 विधियों का प्रयोग उचित प्रबंध हेतु किया जाता है। निर्वृक्षीकरण, वर्णनात्मक कटाई, परिरक्षित कटाई। अर्थात निर्वृक्षीकरण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां एक ही प्रकार की लकड़ी का विस्तृत क्षेत्र में विस्तार होता है। एक समान आयु के वृक्षों को व्यावसायिक दृष्टि से खंड विशेष में काट लिया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पुनः अंकुरित होने को छोड़ दिया जाता है। वर्णनात्मक कटाई में परिपक्व वृक्षों का चयन कर उन्हें क्रमानुसार काटा जाता है, अर्थात इन वनों में सदैव वृक्ष रहते हैं और क्रमिक रूप से चयनित वृक्ष समूहों का उपयोग किया जाता है। जबकि परिरक्षित कटाई में निकृष्ट गुणवत्ता वाले वृक्षों को पहले काटा जाता है, जिससे उत्तम काष्ठ प्रदान करने वाले वृक्षों की वृद्धि हो सके। तत्पश्चात द्वितीय श्रेणी के वृक्षों को काटा जाता है और अंत में उत्तम श्रेणी के। इनके मध्य में वृक्षों को पुनः विकसित होने का समय उपलब्ध हो जाता है। नियंत्रित एवं नियोजित कटाई से तात्पर्य यह है कि क्षेत्र वन रहित न हो और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग भी होता रहे। इसके लिए क्रमबद्ध कटाई का कार्यक्रम अपनाना होगा। जैसे 100 वर्ग किमी वन का क्षेत्र है तो प्रतिवर्ष यदि 1/10 या 10 वर्ग किमी क्षेत्र से वन काटे जाएं, तो जो क्षेत्र वन रहित होगा वह पुनः इस काल में वनयुक्त हो जाएगा। अर्थात नियंत्रित एवं नियोजित कटाई वन संरक्षण की हमारी पहली आवश्यकता है। दूसरा है वनों को आग से बचाना। वनों में यदाकदा लगने वाली आग भी कभी कभी अत्यधिक विनाशकारी रूप धारण कर लेती है, जिससे सैकड़ों वर्ग किमी क्षेत्र का वृक्ष रहित हो जाता है। वनों में प्रचंड आग के कारणों में प्राकृतिक रूप से घर्षण द्वारा उत्पन्न चिंगारियां प्रमुख होती है। गर्म, शुष्क एवं हवा युक्त मौसम में अनेक वृक्षों की शाखाएं या बांस जैसे वृक्ष आपसी घर्षण से आग का कारण बन जाते हैं। साथ ही मानव की लापरवाही, जैसे वन में कैंप फायर के पश्चात लकड़ी जलती छोड़ना, जलती तिल्ली, सिगरेट आदि को फेंकना या कभी कभी जानबूझकर किसी वृक्ष को जलाना वन में आग लगने के कारण बनते हैं। वन में प्रारंभ हुई आग शुष्क घास, झाड़ियाँ या वृक्षों के जलने से इतनी तेजी से फैलती है कि इसको नियंत्रित करना संभव ही नहीं हो पाता। अतः हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अब आता है तीसरा, कृषि एवं आवास हेतु वनों के विनाश पर रोक। यह एक सामान्य प्रक्रिया सी हो गई है कि आज हम ऐसे सोपान पर आ गए हैं कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक है, क्योंकि अब वनों का क्षेत्र इतना सीमित रह गया है कि और अगर वन इसी प्रकार करते रहे तो पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस संदर्भ में एक विचारणीय तथ्य है कि स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित एवं संभव हो तो समाप्त किया जाना चाहिए। आज भी एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के आदिवासी वनों को जलाकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करते हैं। अतः हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। वन रक्षण, पर्यावरणीय कारकों से जो वनों का विनाश होता है, इनमें जंगली आग का विवेचन पहले किया जा चुका है। बाढ़, चक्रवात या तीव्र हवा, आंधियाँ, सूखा आदि से वनों को जो हानि होती है वो भी इसका एक कारण बनती है। बांधों से वनों के जलमग्न होने का बचाव। विश्व में जहाँ कहीं भी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, इनके अंतर्गत विशाल क्षेत्र के वन जलमग्न हो जाते हैं। नागार्जुन सागर, दामोदर, हीराकुंड, रिहंद आदि ये बांध है। टिहरी बांध एवं साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के विरोध का एक कारण वनों का विनाश ही पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करना चाहिए, जिससे कि इनको संरक्षित किया जा सके। भारत में अब तक 99 राष्ट्रीय उद्यान और प्रत्येक राज्य में कुछ अभयारण्य विकसित किए जा चुके हैं। इससे हमें विदेशी मुद्रा का भी प्राप्ति होगी और वनों का रक्षण भी होगा। पुनः वन लगाना, रीफॉरेस्टेशन, यह बहुत ही नेक काज है जो सामाजिक आंदोलन के रूप में चलाया जाना चाहिए, जिससे कि वनों का बचाव हो। वन संरक्षण में प्रशासनिक भूमिका, वनों के संरक्षण को एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक्ट बना देना चाहिए। देश के वनों का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए। सुरक्षित वन सूचीबद्ध करने चाहिए। जहाँ वृक्षारोपण की आवश्यकता है वहाँ वन लगाने चाहिए। राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों की स्थापना और करनी चाहिए।
आदि आदि इसमें आएंगे। अब आता है सामाजिक और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा जो सब विवेक से अपने खेत में, अपने घर में और जहाँ कभी जगह मिले वहाँ पर वनों ये लगाना चाहिए। ग्रीन पीस संस्था इनमें से एक है जो वनों को संरक्षण करती है। प्राचीन काल में हम जैसे मानने देखें तो पीपल, बरगद, तुलसी आदि पौधे थे, इनका धार्मिक महत्व था। वन प्रबंधन है वनों का सर्वेक्षण करवाकर, वनों का वर्गीकरण करके, वनों का आर्थिक उपयोग द्वारा, ये सभी कार्य करके हम वनों के मैनेजमेंट के द्वारा हम इसका वनों का संरक्षण कर सकते हैं। अतः आज यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।